Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तुझे क्या कहूँ। और सब ठीक है? सब ठीक है। अम्मा ने तालब से बात की है। किस बारे में? लदस फिर भूल गए ओए तेरे और हया के रिश्ते के बारे में। ओहो मामा, मैंने आपको मना भी किया था कि अभी बात ना करें, पहले मुझे अपने पैरों पे तो खड़ा होने दें, कुछ करने तो दें। अभी मैं कुछ बना नहीं हूँ और आपने मामू से हया के रिश्ते के बारे में बात कर ली। वे चले आ, खानदान बरादरी में ये चीजें नहीं देखी जाती। तू उनकी गोद में खेला है, उनके हाथों में पला बड़ा है, क्या वो तुझे नहीं जानते? मैं तो डरती थी कि हया की बात कहीं और ना पक्की कर देता है। अच्छा ही हो गया ना कि मैंने तालब के ज़हन में पहले ये बात डाल दी। फिर क्या कहा मामू ने? अम्मा बता रही थी तालब बहुत खुश है, लेकिन उससे पूछ के जवाब देगा। मुझे डर है तो बस इतना कि कहीं हया इस रिश्ते से इनकार ना कर दे। डोंट वरी मामा, मैं जानता हूँ वो मना नहीं करेगी। तबीयत कैसी? बेहतर है अब। अगर कोई मसला था तो तुम मुझे बुला लेती। यूं अकेले टैक्सी में आने की क्या जरूरत थी? मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ कैश। मतलब हर दफा मुझे तुम्हें बुलाने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए ना। अब तुम अपना वहाँ से कॉलेज छोड़ते, हॉस्पिटल आते, अपनी क्लास मिस करते। तुम कहती तो मैं आ जाता है यार। तुम्हारे लिए क्लास होना क्या बड़ी बात थी? प्लीज डोंट बी स्टूपिड कैश। हया, वो मामू ने तुमसे कोई बात की है? पापा ने? किस बारे में? यूं ही कोई खास बात? कोई खास बात नहीं। क्यों, क्या हुआ? हाँ सब ठीक है, मैं बस यूं ही पूछ रहा था। शायद तुम्हें लग रहा होगा कि पापा ने मुझे कुछ कहा होगा टैक्सी में आने पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, टेंशन मत लो, पापा तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम भी ना हया। इसका मतलब है हया से अभी मामू ने कोई बात नहीं की है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि हया तुम क्या कहोगी जब मेरे जज्बात की शिद्दत को जान जाओगी। आपने अपनी ड्यूटी लिस्ट चेक कर ली होगी। आज आपकी ड्यूटी वार्ड नंबर 2 में है गैस। यस सर। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपको वहाँ क्या करना है। यस सर। दैट्स गुड। आप वार्ड से फ्री होने के बाद रूम नंबर 6 का एक चक्कर जरूर लगा लीजिए। रूम नंबर 6? पर सर आपने तो मुझे कल कहा था कि मुझे किसी रूम में जाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, मैंने ही आपसे कहा था। अगर अब मैं ही आपको कह रहा हूँ कि आप रूम नंबर 6 में जाएंगी। That's good. But this time be careful. No misbehave with your patient. Okay? Yes sir. That's good. Please proceed to your work. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ वो आप पेशेंट हैं यहाँ पे? तो और क्या, आपको नर्स लग रही हूँ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर मैं आपको यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ बीमार पड़ी हूँ और आपको खुशी हो रही है? कैसे डॉक्टर हैं आप? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था आप यहाँ कब आई? कल शाम से एडमिट हूँ। अच्छा, शुक्र है खुदा का। जी कुछ नहीं कुछ नहीं।
आई थिंक उनको डिस्चार्ज कर देना चाहिए। मैंने उनकी मेडिसिन तो रिवाइज कर दी थी। फीवर तो नहीं था उनको? एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर, एनी प्रॉब्लम? सर वो रूम नंबर 6। क्यों, क्या हुआ? रूम नंबर 6 में फिर कोई प्रॉब्लम हुई? सर प्रॉब्लम नहीं, वो आपको पता है मैं क्या पूछ रही हूँ? मिस आया, मैं नहीं जानता। आप जो भी पूछना चाहती हैं खुलकर पूछ। सर वो कल वाला पेशेंट वो वहाँ नहीं था। मैंने आपको वहां जाके उस कल वाले पेशेंट को चेक करने के लिए नहीं कहा था। मैंने आपको सिर्फ इतना कहा था कि आप वहां चक्कर लगा लीजिए। क्या ऐसा नहीं? जी सर ऐसा ही है, पर आप जानते थे कि मैं वहाँ उस पेशेंट को समझ के जा रही हूँ, तो आपने मेरी गलतफहमी को दूर क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं यही चाहता था कि आप यही समझ कर वहां जाएं। अगर मैं पहले से आपको सब कुछ बता देता तो आप कभी भी अपने खौफ से लड़के वहां नहीं जाते। यस सर। डॉक्टर है, बीइंग अ डॉक्टर हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने मरीजों को लेकर। उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप आगे बढ़ना छोड़ दें, हिम्मत हार जाएं। आप मेरी बात समझ रही हैं? यस सर। सर मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? श्योर। वो पेशेंट कहाँ गया? भाई अब यहाँ से जाने वाले पेशेंट्स का रिकॉर्ड तो मैं रखता नहीं, तो ऑब्वियसली वो अपने घर ही गया होगा। आपने उसकी कंप्लेन की थी ना? हाँ मैंने उसकी कंप्लेन की, क्योंकि कोई मेरे डॉक्टर्स जो मेरे स्टूडेंट्स भी उनके साथ बदतमीजी करे मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। डॉक्टर है, मैं इस प्रोफेशन में अपना नाम और अपनी इज्जत बनाने के लिए आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे तमाम साथी डॉक्टर्स, मेरे तमाम जूनियर डॉक्टर्स भी वही इज्जत और मकाम बनाएं। और अगर खामोश रहता तो कोई और शख्स या कोई और पेशेंट मेरे किसी दूसरे डॉक्टर के साथ या किसी और हया के साथ बदतमीजी करता। फॉर मी सर? नो, फॉर माई डॉक्टर्स, फॉर माई रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। मेरा ख्याल है आप सुबह से काम कर रही हैं, लंच ब्रेक ले लीजिए, जाके लंच कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर। कैसी जा रही है तुम्हारी क्लास? गोइंग वेल। आजकल जरा हॉस्पिटल में हूँ तो वक्त का पता ही नहीं चलता। शादी के बारे में क्या सोचा है? शादी? किसकी शादी? बी सीरियस मूसा, तुम्हारी शादी की बात कर रही। भाभी का फोन आया था, वो भी यही चाहती। ओह बेबी, हो जाएगी शादी, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी कुछ अर्से तो मुझे अपनी आजादी एंजॉय करने देना। जितना एंजॉय करना था ना तुमने कर लिया, बस। देखो तुम्हारे सारे दोस्तों की शादियां हो गई हैं, और जिनकी नहीं हुई ना उनकी मंगनी या निकाह हो चुकी। अब तुम इस बारे में जरा सीरियस हो जाओ। जो हुक्म आपका, हो जाऊंगा सीरियस। मूसा पता है मैं इस घर में अकेले रह रह के ना थक गई। मेरा दिल चाहता है कोई हो साथ जिससे मैं बातें कर सकूं, कोई तो मेरी तन्हाई बांटे ना। अच्छा जना, तो ये कहिए ना कि दुनिया भर की माओं की तरह आप भी अपने घर में एक बहू चाहती हैं ताकि आप अपनी तन्हाई को कम कर सके और उससे खूब खिदमत लें, है ना? अरे खिदमत क्यों कराऊंगी मैं उससे? पलकों पे बिठा के रखूंगी, कोई काम नहीं कराऊंगी। वैसे तुम्हारी नजर में अगर कोई लड़की है तो बता दो। भाई अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, और कभी अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो सबसे पहले आपको बताऊंगा, बल्कि डायरेक्ट आपसे मिलवा दूंगा। ये हुई ना बात, मैं इंतजार करूंगी। ए जिंदगी क्या कहूँ। आजा बेटा। आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात? बोले। साहब, काशान तुम्हें कैसा लगता? अब ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स मुझे अच्छा लगता है, मेरा दोस्त है, बड़ी है। क्या इतना अच्छा लगता है कि काशान से अगर मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहूँ तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा? पापा, कैसे शादी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों बेटा, काशान में क्या बुराई है? मैंने कब कहा काशान में कोई बुराई है, पर मैंने कभी उसके बारे में ऐसा सोचा ही नहीं। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बस। बेटा अगर नहीं सोचा तो अब सोच लो। मैं जानता हूँ तुम दोनों के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती है,
कजन्स भी हो, और ये तो अच्छी बात है कि एक ही घर में पले बड़े हो, और मेरा ख्याल है कि तुम दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ चल सकते हो। तो मैं आपकी इस बात का क्या मतलब समझूं? क्या आप फैसला ले चुके हैं और उसके बाद मुझ पे इम्पोज कर रहे हैं? नहीं बेटा, ऐसा हरगिज नहीं है। मैं कभी भी अपना फैसला तुम पर इम्पोज नहीं करूंगा। दरअसल ये मेरी ख्वाहिश है, बल्कि तुम्हारी दादों की भी यही ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी काशान से हो जाए। और इसकी वजह यह भी है कि काशान आंखों के सामने पला बड़ा है, और मैं भी चाहता हूं कि तुम शादी के बाद इसी घर में रहो, मेरी नजरों के सामने। काशान से ज्यादा बेहतर ऑप्शन मेरी समझ में नहीं आता। पर पापा, मैं उसे अच्छे दोस्त के सिवा कुछ भी नहीं समझती, और मैं इस नए रिश्ते के पीछे अपनी पुरानी दोस्ती खराब नहीं करना चाहती। बेटा, ये तुम्हें किसने कहा कि इस नए रिश्ते से तुम्हारा पुराना रिश्ता खराब हो जाएगा? क्या मियाँ बीवी एक दूसरे के अच्छे दोस्त नहीं हो सकते? पापा, मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ कि मियाँ बीवी अच्छे दोस्त होते हैं या नहीं। मैंने आपको और मामा को हमेशा ही दूर देखा है एक दूसरे से, और फूफा और फूफी के बीच में भी कभी दोस्ती नहीं देखी। बेटा, हमारा मामला कुछ अलग है, हर जगह ऐसा नहीं हुआ करता। और मेरे और कैश के दरमियान भी ऐसा ही हो गया तो इस बात की क्या गारंटी कि ऐसा नहीं होगा? बेटा, तुम्हें अपने बाप पर भरोसा नहीं है क्या? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला करेंगे? पापा, मैंने ऐसा कब कहा? आपने मुझसे मेरी राय मांगी, मैंने आपको बता दिया कि मैं कैश के बारे में ना ऐसा सोचती हूँ, ना कभी ऐसा सोचूंगी। प्लीज, आप मुझे इस बारे में फोर्स मत कीजिए। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। ये तुम्हारी जिंदगी है और इसमें तुम्हारी मर्जी का शामिल होना बहुत जरूरी है। जो भी फैसला होगा तुम्हारी मर्जी से होगा। थैंक यू सो मच पापा, आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। बस एक बात का जवाब चाहिए मुझे। जी पूछे पापा। बेटा, क्या काशान को रिजेक्ट करने की सिर्फ यही वजह कि तुम उसे अच्छा दोस्त समझती हो, या इसके पीछे कुछ और भी वजह? जी, इस इनकार की कोई और वजह भी है। तो क्या मैं उस वजह का नाम जान सकता हूँ? पापा, आई नीड सम टाइम, मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं आपको बता दूंगी। आपको अपनी हया पे भरोसा है ना? मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। और आपकी ये बेटी आपका एतबार कभी भी नहीं तोड़ेगी। अच्छा, अब चलें, सो जाएं, बहुत देर हो गई है, मैं जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। ये क्या कर दिया हया? तुम जानती तक नहीं हो कि सर मूसा तुम्हें पसंद भी करते हैं या नहीं। फिर इतनी बड़ी बात तुमने कैसे कर दी? तुम तो इतना भी नहीं जानती कि वो अनमैरिड भी हैं या नहीं। मैंने जो किया ठीक किया। वैसे भी मैंने किसी से नहीं सुना कि वो मैरिड है। ठीक है, इस बारे में मत सोचो, मगर इस बारे में तो सोचो कि वो तुम्हें पसंद करते भी हैं कि नहीं। तो जब बेबी ने तुमसे पूछा
तो तुमने क्यों नहीं बताया? क्या बताता? जो तुम्हारे दिल में है। मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं? अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुम हर वक्त उसके बारे में फिक्रमंद क्यों रहते? हर वक्त उसके बारे में क्यों सोचते रहते? बोलो। क्योंकि वो बहुत मासूम और सादा लड़की है, बहुत भोली भाली सी, जिसे इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं मालूम। बस इसीलिए उसकी परवाह करता हूँ। इतनी परवाह तो मूसा आलम सिर्फ अपनी खवातीन की करता है, और ये तो। बोलो मूसा, हाँ? तुम मानो या ना मानो मूसा, तुम्हें प्यार हो गया। You're in love. Yes, you are in love. अम्मा, अगर हया राजी नहीं है तो मैं उस पर सख्ती नहीं करूंगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। क्या कमी है मेरे काशी में, है जो तेरी कुड़ी इतने नखरे दिखा रही? वो कौन सी इतनी हूरा परी जिसके लिए कुछ शहजादा को काफ से आए? अम्मा, मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें ना कर। मैं हया के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं सुन सकता, चाहे कहने वाली वो मेरी माँ ही क्यों ना हो। शाबाश भाई शाबाश। और माँ को इस लहजे में बात कर सकता है? बहुत अच्छे, कर ले बातें। अब यही औकात तो रह गई है माँ की इस घर में। एक कोने में तो फेंक के रखा हुआ तूने, अब बातें भी सुना। अब इस काबिल जो नहीं रहेगी कुछ काम काज करो। कुटी हो गई उन, तभी इतनी बातें सुना। अम्मा, अम्मा ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू समझ रही है। लेकिन तू जानती है मैं हया की मर्जी के बगैर उसकी शादी नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है मेरी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद हो। मैंने तेरी जिंदगी तबाह की? कर देता ना उस वक्त इनकार शादी से। मैंने कौन सा तेरी कनपटी पर बंदूक रखी हुई है? तो तेरे दिल में लालच आया था कि तुझे जमीन चाहिए। आज माँ को बातें सुना। तो अम्मा, लालच क्यों ना होती? ये लालच तो तूने मुझे घुट्टी में घोल के पिलाई है। जरा जरा सी चीजों के लिए तरसाती रही और बाद में उन्हीं चीजों के लिए गलत कामों पे उकसाया। माँ थी ना तू, रोकती मुझे गलत कामों से, मारती। क्या कहता मैं तुझे? मना करता? नहीं, लेकिन तूने हर बुरे काम में मेरा साथ दिया माँ। और आज तू मुझे लालची कह रही है, और लालची मैं नहीं हूं, लालची तू थी माँ। कहीं आप इसलिए तो खुश नहीं है क्योंकि आप हुप्पो को नापसंद करती हैं और इस वजह से कैश को भी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि तारीख अपने आप को फिर से ना दोहराए। आपने कभी मेरी बात तस्लीम ही नहीं की, हमेशा मामू की तरफदारी की आपने। मेरी बात मान ले पुत्र, इनकार तालिब ने नहीं कि हया ने किया।